मेरा नाम रिया है। कोलकाता पार्क स्ट्रीट के वहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। उस दिन लाइब्रेरी पे पढ़ते पढ़ते थोड़ा शाम के 7 बज गए। घर पे कॉल करके मैंने बोला कि आज मुझको आने में लेट होगा। उस दिन कोई ऑटो भी नहीं था बस स्टैंड तक जाने को। मैं सोची आज पैदल चली जाती हूँ बस स्टैंड तक। कॉलेज से बस स्टैंड तक जाने के टाइम पे एक कब्रिस्तान पड़ता है। यहाँ अक्सर बाहर से लोग आते हैं और ये जगह शाम 6 बजे के बाद बंद हो जाता है। चलते चलते जब मैं कब्रिस्तान के पास से जा रही थी तब मुझको बड़ा अजीब सी सन्नाटा महसूस हुआ। मैं सब इग्नोर करते हुए वहां से जा रही थी, तभी एक छोटी बच्ची रो रही थी। मैं बहुत डर गई थी। मैंने हिम्मत करके उस बच्ची के पास गई और उसको नाम पूछा और बोला कि तुम क्यों रो रही हो। वो बच्ची पहले कुछ नहीं बोली। मैंने दूसरी बार पूछा तो उसने अपना नाम मेटुला बोला। फिर उसने कब्रिस्तान के वहां इशारा किया और बोला कि उसकी मम्मी वहां पे बेहोश हो गई हैं। उस वक्त मैंने सोचा कि इतनी गर्मी पे शायद उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, तो मैंने कार्ड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब कोई नहीं मिला तो मैंने बच्ची को बोली कि मुझको ले चलो जहां तुम्हारी मम्मी बेहोश पड़ी हैं। वो मुझको कब्रिस्तान के अंदर लेके गया। पता नहीं उस टाइम मैं वहां पे जाने को राजी हो गई। कुछ दूर जाने के बाद वो बच्ची रुक गई और एक कब्र की तरफ हाथ दिखाया। उस कब्र पे लिखा हुआ था सोफिया। मैंने उसके आसपास देखा, कोई नहीं था। अचानक उसके बगल में ही एक छोटी सी कब्र थी। मैं जब उसके सामने गई तो वहां पे लिखा हुआ था मेड्यूला। मेरी शरीर ठंडी पड़ने लगी। मैंने डर के साथ पीछे मुड़ के देखा, वो बच्ची नहीं थी। मैंने चीखते हुए गेट की तरफ भागा, लेकिन वो गेट बंद था और पास में ही गार्ड पड़ा हुआ था और मुंह से खून निकल रहा था। अब मुझको सबसे ज्यादा डर लगने लगा था। अचानक पीछे से किसी की चलने की आवाज आई। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे मुड़ के देखूं। पीछे से आवाज आई, मुझको हॉस्पिटल ले चलो। एक जोर की धक्का लगी और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अगले दिन सुबह मैं हॉस्पिटल में थी। पता चला कि पास के ही कुछ लोगों ने गेट के सामने मुझको बेहोश देख के हॉस्पिटल पे एडमिट किया। और मेरी कॉलेज की दोस्त से पता चला कि अक्सर अमावस के टाइम पे वहां से जो भी जाता कि उसके साथ ही ऐसा इंसिडेंट होता है। उस एरिया पे एक औरत रहती थी। एक दिन उस औरत की सीढ़ियों से गिर के संग संग मौत हो चुकी थी। उसकी 8 साल की बच्ची डर के मारे डॉक्टर को बुलाने गई और रास्ते पे एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। उस दिन के बाद मुझको हर रात वो आवाज कान पे बजती है और उसका चेहरा याद आता है।